Relax, Pinky. Be comfortable. Yeah, be comfortable. इसे गौर से देखो। सो जाओ पिंकी। अब तुम सो चुकी हो। अब अपने बीते दिनों में जाओ और याद करो कि तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ था। बोलो पिंकी, बोलो, बताओ। बताना बेटे। खामोश रहिए आप लोग। मैंने कहा था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब आप लोग बाहर जाइए और मेरा इंतजार कीजिए। हाँ बोलो पिंकी, क्या हादसा हुआ था? बोलो। मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी। फिर क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूं, फिर क्या हुआ? क्या जानना चाहता है तू हरामजादे? बोल बोल, क्या जानना चाहता है तू? बोल, क्या जानना चाहता है तू? बोल बोल, क्या जानना चाहता है तू? बोल, बोला, क्या जानना चाहता है तू? बोल 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 बोल। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है उसे कोई बीमारी नहीं है। तो फिर वो ऐसी हरकतें क्यों करी डॉक्टर साहब? क्योंकि उसकी दिमागी हालत खराब है। उसे शॉक ट्रीटमेंट देने पड़ेगी, उसके बाद में उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। आप ले जाइए उसे यहां से, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। प्लीज। सुनीता, मैं आज और कोई पेशेंट नहीं देखूंगा। जी नमस्ते आंटी जी, मैं पंकज हूँ, पिंकी के कॉलेज का दोस्त। अच्छा अच्छा, आओ अंदर आओ। थैंक यू। बैठो। थैंक यू।
वैसे पिंकी कहाँ है आंटी जी? कई दिनों से वो कॉलेज भी नहीं आई और फिर फोन पर भी मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। बेटा, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, लेकिन वो है कहाँ? अपने कमरे में। दरअसल उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। अपने कमरे में बंद है? आपको तो पता है आंटी जी, अगर बंद कमरे में बीमार आदमी कुछ देर तक पड़ा रहे तो वो अपने आप को और बीमार महसूस करने लगता है। ठीक कहते हो तुम। बीमार इंसान जितना चलेगा फिरेगा उतनी ही जल्दी उसकी बीमारी दूर होगी। और वैसे भी पिंकी घूमने फिरने वाली लड़की है अंकल। अगर वो कमरे में बंद रही तो अपने आप को और ज्यादा बीमार महसूस करेगी। हम सब फ्रेंड्स आजाद को डिनर पर जा रहे हैं। अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं उसे भी ले जाना चाहता हूँ। नहीं पंकज, पिंकी की हालत वो नहीं है कि वो कहीं बाहर जा सके। पिंकी बाहर जा सकती है या नहीं इसका फैसला मैं करूंगा। मैं उसका बाप हूं। मेरे होते हुए इस घर में किसी और को अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। माय वर्ड इज फाइनल। पंकज, मेरी इजाजत है, तुम पिंकी को ले जा सकते हो। थैंक यू सर। पिंकी, पिंकी, पता नहीं कहां गई वो। पिंकी, तुम यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने तुम्हें डराने के लिए ही तो ऐसा किया है। पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है। वैसे हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी पापा ने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके रखा है और यहाँ पड़े पड़े मैं कुछ ज्यादा ही बोर हो गई। एग्जैक्टली। अरे यही तो कह रहा हूँ मैं सबसे। कमरे में बंद बैठे बैठे तो तुम बिल्कुल बोर हो जाओगे। चलो कोई बाहर घूमने चलते हैं। हाँ, कहीं डिनर पे चलते हैं। यू नो, चाइनीज, इंडियन, जो भी पसंद हो तुम्हें। पता नहीं क्या खराबी हो गई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आई गिव अप। पिंकी, वैसे तुम वहां क्या कर रही हो? अरे पिंकी, ये अचानक क्या हो गया? तुम ऐसे कैसे देख रही हो मेरी तरफ? पिंकी, क्या हुआ तुम? पिंकी, ये क्या कर रही हो तुम? देखो पिंकी, मुझे मजाक पसंद नहीं है। पिंकी, पिंकी, नहीं! पिंकी, नहीं! 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 No!
पिंकी, क्या हुआ तुझे? ये खून कैसे बेटा? पिंकी, पिंकी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? पिंकी, ये क्या हुआ? अंदर आ, अंदर आ बेटा, अंदर आ, अंदर आ। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि उसके हाथों में जो खून है वो उसका नहीं है। ये कैसे कह सकती हो तुम? क्योंकि न उसके हाथ में कोई निशान है और न बदन पे कोई जख्म। फिर वो खून किसका था? पंकज का। पंकज का खून? हाँ, पिंकी ने पंकज को मार डाला। क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं डैड। वहां पुराने खंडर के पास पंकज की लाश पड़ी है। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी है डैड। वो लोगों से पूछताछ कर रही है डैड। इसका ये मतलब तो नहीं कि पिंकी ने पंकज को मारा है? लेकिन पिंकी ही तो गई थी पंकज के साथ। पागल हो गए तुम लोग? पिंकी के बदले तुम लोग अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मेरी मासूम बच्ची पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। पिंकी पंकज के साथ गई थी, इसका यह मतलब नहीं है कि पिंकी ने पंकज को मारा है। रामू काका, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं
बेझिझक कहिए। लेकिन लेकिन वो बड़े साहब। छोड़िए उन्हें, आप क्या कहना चाहते हैं कहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं तांत्रिक बाबा से मिलकर उन्हें सब कुछ बता देता हूँ। वो मंत्र पढ़कर एक नींबू देते हैं और अगर वो नींबू बीमार के तकिए के नीचे रात को रख दिया जाए और सुबह वो नींबू अगर काला हो जाए तो समझिए कि जरूर आत्मा का चक्कर है। ठीक है रामू काका, आप जाइए और वो नींबू ले आइए। मैं उस नींबू को पिंकी के तकिए के नीचे रख दूंगा। अपनी बहन को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? मातम मना रहे हो क्या? कुछ नहीं हुआ है हमारी पिंकी को, सिर्फ उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। जब सही इलाज होगा ठीक हो जाएगी। इलाज तो करवा रहे हैं ना डैड, लेकिन कौन सा फर्क पड़ गया? उल्टा उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। तो हम लोग हाथ पे हाथ रखे थोड़ी बैठे हैं, अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन कोई रिजल्ट तो नहीं निकल रहा है ना। उसने पंकज को मार डाला। वो तो उससे प्यार करती थी। बंद करो ये बकवास। तुम खुद ही अपनी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप पिंकी के मैटर को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं। एक हम लोग हैं कि हमारी भूख मिट गई है, हमारी नींद उड़ गई, हमारा चैन खो गया, और आप है कि आपको किसी बात का एहसास ही नहीं है। विकी, विकी बाबू, मैं वो नींबू ले आया हूं। आप तो इसे बेबी के तकिए के नीचे रख दीजिए। सुबह मालूम पड़ जाएगा कि उनकी दिमागी हालत खराब है या फिर किसी आत्मा का चक्कर है।